बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब ने इमरान खान के केसेस के हवाले से क्या बात की थी, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब के हवाले से बात करना है, तो जो उन्होंने रीसेंट प्रिडिक्शन की थी कि इमरान खान साहब के केसेस हवा में उड़ जाएंगे। और अगर आपने वो केस देखा हो, अभी रिसेंटली अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया। और उससे पहले इमरान खान साहब के 90 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है। इमरान खान साहब के केसेस एक के बाद हवा में उड़ते वाकई नजर आ रहे हैं हमें। इमरान खान साहब जो अदालत में पेश हुए थे, मैं मोहम्मद उसामा अली साहब से वो भी डिस्कस करूंगा और मजीद केसेस के हवाले से भी। एक बाकी केसेस तो उड़े हैं, लेकिन नया केस खोल देते हैं, एक तोशा खाना भी खुल गया, उस हवाले से भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सर, जैसा कि आपने कहा था कि एक के बाद एक केस हवा में उड़ जाएगा, इमरान खान के केसेस हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, जो 190 मिलियन पाउंड केस में एक बड़ा रिलीफ मिला, जमानत मिली, आप कह रहे थे मई में जमानतें भी मिलेंगी, केसेस खत्म होंगे। तोशा खाना में घड़ियों वाला एक और केस खोल दिया इन्होंने। क्लीन चिट मिलती आपको नजर आ रही है, बरी होते नजर आ रहे हैं, क्या होने वाला है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, ये जो केसेस थे ये तो आपको याद है, बस मैंने इसीलिए बताया था कि जो नजर आता बाकी रहेगी। ये नया केस तो फिर इनको फेवर देने के लिए ही है, मुझे लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि पता चले कि ये गेम दो बंदों की मिली हुई थी, ए और आई आपस में मिले हुए थे। ए और आई ने मिलके अच्छा। ऐसी गेम की, उतरे, इतनी पॉपुलर पार्टी बन गई, बल्कि लोहे की आहनी पार्टी बन गई, असल जमहूरी पार्टी बन गई। बगैर खर्चों के इलेक्शन लड़ने लगी, बगैर स्पॉन्सर्स के इलेक्शन, लीडर जेल में, दुनिया अब बाकी दुश्मन सारी पार्टियां जो है वो बिल्कुल कमजोर और आखिरी दमों पे। तो कभी कभी तो लगता है कि ये आपस में मिली भगत ना निकले कभी, और ये नून लीग वाले जो कह रहे हैं ना कि सहूलतकारी अभी भी जारी है, वो सच्चे ना निकले। क्योंकि ऐसे ही सर लगता वो है हर एक हरकत इमरान खान को फेवर दे जाती है। अब टेरियान, अभी तो इद्दत केस ने इतना बड़ा डैमेज दिया है इनको, मुखालफिन हम्म। को। अब आप टेरियान दोबारा लाएंगे तो इसका मतलब है आप मजीद सोने पर सुहागा करना चाह रहे हैं। या मुझे लगता है कोई बिल्कुल ही पागल से हम्म। बंदे हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उनको अकल या अपनी, या तो वो कोई अमेरिकी थिंक टैंक है या बाहर के कोई हैं। मुझे पाकिस्तानी तो नहीं लगते वो दिमाग, या उनकी तालीम बाहर की है, या वो रहे ही किसी और दुनिया में है। मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी ब्रेन जो है ये सारा इमरान खान के खिलाफ जो है प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि अगर इमरान खान को एलिमिनेट करना है, या उसको उसकी सियासी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करना है, या उसको मलाइन करना है, जो करेक्टर असैसिनेशन करनी है, तो ये हम्म। तरीका नहीं है, ये कारगर नहीं होना इस पे, और अभी तक नहीं हो पाया। आप देखें, किताबें लिखवा, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने जो दुनिया का काम हो सकता था। मतलब ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि जी मैंने किताब लिखी थी तो अचानक अब मुझे याद आया कि उसके मैंने ना कुछ पैराग्राफ मिस कर दिए थे, तो अब मैं उसमें ऐड करके ये दोबारा लिखती हूँ। हम्म। क्या बात है! मतलब ये तो हो सकता है इलामा इकबाल को कब्र से दोबारा ना उठा लें, कोई नए शेर ना कहलवा दें कि ये हम्म। मरने से पहले मैंने रह गए थे शेर कुछ पाकिस्तान के, या हजरत नेमत शाह वलीउल्लाह को ना निकाल लें कब्र से, जो है पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी है, ये लोग पाकिस्तानी ब्रेन नहीं है, इनकी तरबियत पाकिस्तान में नहीं हुई, इनके दिमाग हम्म। पाकिस्तानी नहीं है। ये पाकिस्तानी, या इनका गोल कुछ और है। दो बातें, या इनका गोल इमरान खान को ताकत देना है, इमरान खान को तकवीयत देना है, इमरान खान को डैमेज करना नहीं है, इमरान खान को हराना नहीं है। क्योंकि इमरान खान को डैमेज या हराने का ये तरीका पाकिस्तान में इस वक्त नहीं चल सकता। दो हम्म। बातें पक्की हैं, या ये पाकिस्तानी नहीं है जो इस हम्म। सारी उसको प्लान कर रहे हैं, या जो है इनका मकसद फिर इमरान खान को डैमेज करना नहीं, उसको ताकत देना है। इन दो बातों अच्छा। के अलावा तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्यों? जबकि हुकूमत उतरी, वो तगड़ा होता जा रहा है। उल्टा फकीर आदमी था, मांग पीन के उसने वो करनी थी,
कॉल दिया करनी थी इसके लिए, पार्टी फंड जो चीजें उस पे इल्जाम लगते थे कि जी ये बाहर के मुल्कों से फंडिंग आई है। इस दफा कख भी नहीं, ना बैठा ना कुछ, जेल में बैठा, इलेक्शन हो गया मुफ्त में, ना कोई मियां मंशा की जरूरत पड़ी, ना कोई दाऊद फलाने की, ना किसी की। तो ये तो उल्टा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए कोई खुफिया मिशन चल रहा है कि पाकिस्तान को मुझे लगता है कि हमारे इदारे ये इरादा किए हुए हैं कि पाकिस्तान को एक ट्रू डेमोक्रेटिक पार्टी का तोहफा देना है उन्होंने, जो कि पीटीआई की शक्ल में बन गई है। ये तोहफा दिया जा रहा है और ये अपनी, मैं समझता हूँ कि अगर यही बात है तो ये अभी अपनी हुब्बुल वतनी का भरपूर इन्होंने मुजाहरा किया है कि मुल्क को एक अच्छी जमहूरी पार्टी दे दी जिसमें लोग अब डेडिकेटली जैसे कहते हैं शामिल हैं और बगैर कॉल के, बगैर किसी उसके जो है वो अमल कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिन ब दिन इमरान खान ताकतवर हो रहा है, इतनी ताकत के दुश्मन भी कहने को मजबूर है कि फजलुर रहमान साहब जैसा कि यार हुकूमत उसी को दे दो। नवाज शरीफ साहब भी खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे साथ कौम ने अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों निकाला पे निकली नहीं। वो ऐसे है जैसे अभी कौम ने उनको नहीं बनाया वजीर आजम, खुद ही बता रहे हैं। यानी कि मतलब विफाक में हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है और अवाम से नाराज है। इससे पता चल रहा है कि भाई आप नाराज जो है अवाम से, वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपने ये हुकूमत जो है अवाम से, अवाम ने आपको नहीं चुना। तो ये गिल्ट भी सामने आ रहा है। वो अंदर बैठा हुआ है, दुश्मन बाहर खुद ही मरी मुकी जा रहा है, खुद ही चबले मार रहे हैं, खुद ही सब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है दो ही बातें हैं, या इमरान खान जो है वो जो दिखाया जा रहा है ये सारा सीन, ये एक बहुत बड़ा खुफिया प्रोजेक्ट है इन सारी सियासी पार्टियों को घर भेजने का और इमरान खान को एक एक्सट्रीम पावर देने का। और वो मुझे लगता है कि ये जो 3 जून तक हो जाएगा, 3 जून से पहले पहले इमरान खान की बेहतरी, उसके केसेस, उसके मामला उसके हक में चले जाएंगे। 3 जून से ऑनवर्ड इमरान खान के लिए चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी और इवन हो सकता है कि 3 जून से पहले ही इमरान खान को कह दें कि ये लोग हुकूमत संभालो, करो जो करना है। अच्छा उसामा साहब, ये वैसे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, अदम एतमाद आई थी, ये मिथ आई थी, ये किसी ने कहा था ये ऐसी एक मिथ है कि शायद इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त जरा कमजोर थी, उसको गिराया गया ताकि इमरान खान साहब को मजीद ताकतवर करके लाया जाए। आप जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं ये वैसे मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। ये सही सही बताएं, आप जरा तंज कर रहे थे कि वाकई ऐसी पॉसिबिलिटी आप सही इशारा कर रहे हैं उस तरफ नहीं? देखिए हम तो कुदरत की चाल को पकड़ रहे हैं, सितारों की चालों से आपको बताते हैं नकल करके जो नजर आता है। लेकिन जब हकीकत में आंख खोलते हैं, आपकी दुनिया में आंख खोलते हैं और इसके जब लोगों के रवैये या बिहेवियर्स को रीड करते हैं, तब ऐसे ही लगता है जो मैं बता रहा हूँ, तब ये ज्यादा है। क्योंकि अच्छा चले बात सुन, नून लीग वाले ये क्यों कह रहे हैं कि अभी भी सहूलतकारी जारी है? बेगम पे केस, बेगम पे केस, खुद जेल में, बेगम जेल में, फैमिलियां दर बदर, भांजा कहीं उठा के, पार्टी क्रश, कोई मेंबर नहीं, कोई ताकतवर फेस नहीं, नाम भी गया, बल्ला भी गया, चीजें खत्म, पार्टी में जो कोई आ रहा है टूट फूट, कोई चक्कर नहीं। और ये कह रहे सहूलतकारी। अब या इनके दिमागों को करंट लगने वाला है तो यूं कहें, या फिर जो मैंने बात की है उसको समझे कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मिशन सर अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वैसे कौम से नाराज है, वो कह रहे हैं जब मुझे निकाला था तो कौम निकली नहीं। दूसरा, वो अब नवाज शरीफ को सदर बनाकर बेसिकली आसिफ करमानी साहब ने कहा कि बयानिया नवाज शरीफ के पास, नून लीग के पास नहीं है, कैदी नंबर 804 के पास बयानिया है। तो इन्होंने फौरन नवाज शरीफ साहब को सदर बना दिया। अब नया बयानिया, मजामती बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तान में ये मजामती बयानिया है, इनका ये काम करेगा या सिर्फ बयानी इमरान खान के पास है? देखिए ये इनके ये फेल है, दे आर फेल्ड। मतलब हुकूमत तेरी है, तू कैसे रो सकता है अभी? किस चीज के गिले? वफाक तेरे ऐसे पास, सूबा तेरे पास, तो
वो गंदी औरतों की तरह आके मुंह बना लेना और मतलब वो बैठ जाना, फजूल हरकतें। हम पागल हैं, मतलब ये कौन सारी पागल है। ऐसे तुमने ही। ज्यादा बादाम खाए हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया पिया है। लाल गालें कर ली, प्लेटलेट, हालांकि इस बंदे के प्लेटलेट कम हो ही नहीं सकते जितने जितनी माशाल्लाह खुराक पे जोर रहा है। फजूल हरकतें हैं भाई। अगर ये सच है, तुम्हें किसने कहा था मुंह उठा के आओ डील करके? अभी तुम्हें किसने कहा था इनके चक्कर में आओ? अब आगे फिर कौम को बेवकूफ बनाएगा। कौम पागल है। किस तरीके से यह यकीन कर लेगी इसकी बातों पे? मुझे निकाला था, मुझे ये किया। तो तू भी अवाम उस वक्त रजिस्ट करता। तुझे क्या जरूरत है लंदन भागने की? रजिस्ट करता, अवाम को लाता सड़कों पे। वो भी तो बैठा ही है ना, नहीं कर रहा ना डील। तू हर दफा डील करे, निकल जाए, 10-10 साल इंजॉय भी करे, फिर सियासत करने इधर आ जाए। मतलब सेक भी कोई नहीं, गर्मी भी कोई नहीं, और फिर आपको कौम ने मुझे साथ नहीं दिया। भाई कौम तेरा, अब तू कैसे आया बैठा हुकूमत में? चलो कौम ने साथ नहीं दिया तो फिर डूब मरो कि तुम पहले भी सियासी नहीं थे, तुम आज भी सियासी नहीं हो। मतलब बिल्कुल। आप आज फिर कैसे बैठे? आज अवाम से किस चीज का गिला है? हुकूमत है तेरी भाई, अवामी। इसका मतलब वोट लेके नहीं आए, आप खुद ये कह रहे हैं। बयानिया कैसे बनेगा? बयानिया बन ही नहीं सकता आप। या या तो बयानी अगर उसामा साहब इन्होंने बनाना है तो मेरे ख्याल में तो या तो फिर हुकूमत से लहदा हो जाए और फिर निकले कहें हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमने मजामत करनी है। आप इतने सियाने ना बने। ये वैसे ही उन्होंने यही करना है। हुकूमत अभी गई, हो सकता बजट भी ना दे और पड़े पल्ले के गले में डाल दें, ये लो इमरान अच्छा। खान हुकूमत कर गई। नहीं समझ आ रही? असल तो जरदारी को ट्यून अप कर रहे हैं। जरदारी चाट के अच्छा। चबूतरे पे सारे आईनी होते लेके बैठ गया। जरदारी ने सोचा हुकूमत गिरे, मेरा कुछ नहीं जाना, मेरे गवर्नर भी कायम, स्पीकर भी कायम, फलाना भी कायम। अच्छा गवर्नर राज लगाना पड़ गया तब भी मेरी हुकूमत कायम। अगर इमरजेंसी लग जाए तब भी फौज का सरबराह होने के नाते हाथ मिला के बैठा रहूंगा। जो मर्जी कर लो, मैं ऊपर ही। नवाज शरीफ ने करना है कि नहीं, अब तुझे उतार के दूंगा, बिल्कुल। क्योंकि उधर से बाइडन जाने वाला है। बाइडन गया तो जरदारी साहब के वो अच्छा। ट्रांसफार्मर से जैसे बिजली चली गई। अच्छा। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, फैसल वाडा साहब बहुत बोल रहे हैं आजकल। वो कह रहे बेसिकली अदलिया के खिलाफ बोले तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा साहब को। जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत पर उन्होंने सवाल उठाया था। आपको लग रहा है कि फैसल वाडा साहब और मुस्तफा कमाल साहब को जो ये शोकाज नोटिस जारी हुआ है, ये तौहीन अदालत में दोबारा फारिग हो जाएंगे? हाँ जी, इनके चांसेस होंगे, क्योंकि ये जिन कंधों को समझ रहे हैं ना मजबूत हुआ, मजबूत नहीं रहे। और अच्छा। उल्टा इन्होंने एक फजूल सी हरकतें मैं समझता हूँ की हुई हैं। भाई किस तरफ से हो, किधर से पैदा हुए हो? पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, पीटीआई के हो? नहीं, बोल सबके खिलाफ रहा है। फिर आजाद। वर्दी पहन के आ जाओ। नहीं, फिर वर्दी पहन के आ जाओ। इन तीनों के तो तुम नहीं हो, उन तीनों के खिलाफ हो। तुम्हें वोट कौन दे के सेनेटर बनवा देता है? और फिर तुम तबलीग बिल्कुल। किसकी करते हो? तुम जैसा मतलब वो बंदा रख के उल्टा अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। बड़ा बोल लेता है, कोई इतना बोल नहीं लेता। और दूसरी बात ये है कि ये उल्टा गले का अजाब बनेगा। ये इसका बोलना और अच्छा। इसकी अक्लमंदियां जो है ना, ये उल्टा ले डूबेगी जिन्होंने भी इसको आगे लॉन्च किया और आगे किया। भाई आप तो इमेज बनाने वाले हैं न्यूट्रल का। आपका टारगेट तो था कि आपने शो करना है, मतलब अपने चीफ की लाइन तो करनी होती है ना। तो उसमें यही दिखाना होता है कि भाई बॉस बॉस ने कह दिया वी आर न्यूट्रल, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बिल्कुल। बच्चा किधर से पैदा हो गया हराम का? वो बताए ना, ये किसका बच्चा है बताए ना। मतलब ये कहाँ से उगा है? आप तो गैर सियासी हैं, आप कब न्यूट्रल भी हैं, ये कहाँ से पैदा हो गया? इतना इतना रस्तूर सकरात जो अब आ जाए कि भाई ये जो बच्चा पैदा हुआ है, जहां से भी आया, जैसे भी आया, क्या इसका बैठना, इसका टीवी पे मुसलसल कवरेज लोगों को नहीं बता रही कि इसको कौन बैक बैक कर रहा है? अगर हम ऐसे ही है। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है, खुदा का वास्ता है, ऐसे स्टंट ना करें जिससे इमेज खराब हो।
आपका न्यूट्रल इमेज खराब करने में इस बंदे का टीवी पे बैठना एक बहुत बड़ा किरदार है। दूसरा, आपका न्यूट्रल इमेज खत्म करने के लिए आप जैसे ही अदलिया को बोल रहे हैं और अदलिया और आपके दरमियान में मसाइल आए हैं, कंप्लेनेंट जो है वो कह रहा है कि आपने इंटरवेंशन की है और अदलिया का वो केस विद इन द डिपार्टमेंट चल रहा है, ये बाहर से बोलने लगता है, तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? फिर आपकी। तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह की प्लानिंग से इमेज इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हो रहे हैं? आपके अंदर भी तो पार्टियों में बंदे होंगे ना, हर तरफ होंगे, उनको यूज करें। एक अकेला सा कौवा बिठा दिया जो पता है कि इन्हीं का है, उसको बोल। या तो आप इतने बदमाश हो गए हैं दिमागी तौर पे कि अब आप लोगों के दिमागों में ताकत के नशे वहां तक जाके सरूर दे रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि भाई करना क्या चाहिए और करना कैसे चाहिए। मतलब अब आपको, या तो आप इतने बेखौफ हो गए हैं कि आपको इतनी करोड़ों अवाम और उसका जो मिजाज है या उसकी बदलती हालतों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक है। मेरा उसामा साहब आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को दोबारा, उन्होंने कहा है कि मैं खत लिखूंगा, वुकला को हदायत कर दी है, वो तैयार कर रहे हैं खत, मैं बताऊंगा आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। लगता है आपको इमरान खान साहब के इस खत से कोई फर्क पड़ेगा, कोई बेहतरी आएगी? देखिए, इमरान खान जिस रास्ते पे चला गया ना, वो तो इनको फार्मूला लगा के बैठ गया बस। अब तो वो हल्का हल्का कतरा भी, कई दफा आपको पता है कि एक लॉक होते हैं कराटे में, वो लगा लो, फिर हल्की टक टक भी उंगली से भी करो ना तो तकलीफ होती है। तो अब तो वो बैठ के हल्की हल्की उंगली भी मारे ना तो बस काफी है। तो वो तो खेलता रहेगा। 3 जून तक उसने जो भी ये सारे मामला हैं, खराबियां, चीजें हैं, ट्रिगर हो सकते हैं और अच्छा। उस खत का इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अच्छा, आपको यानी कि मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तीन ठीक जून है। से मैंने कहा है कि चीजें जी बेहतरी जी, की तरफ जाएंगी। कुछ क्वेश्चन मैं ले लूं नाजरीन के, जो आपको देखते हैं सुनते हैं। वो पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ आपको एक्सटेंशन लेते नजर आ रहे हैं? कोई एक्सटेंशन नहीं है चीफ जस्टिस साहब की, तो कोई नहीं है। ये तो हो सकता होता है कि मुद्दत पूरी ना करे, पहले ही भाग भूग जाए। और जो दूसरे हैं उनका भी, हाँ, उनका एक्सटेंशन तो नहीं है। ये जरूर है कि आप लोग सारे सियासी लोग हुकूमत ही ना करें तो वो कहें चलो सीट खाली है तो मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा। भाई बस ठीक है। अब दरमियान एक में कोई उतर जाए, अभी क्वेश्चन शहबाज है शरीफ आपकी। इस्तीफा दे दे। मैं मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ अभी इस्तीफा दे दे, इमरान खान कहे इलेक्शन कराओ, नवाज शरीफ कहे इलेक्शन कराओ, फजलू कुछ और कहे, कोई कुछ कहे, जो जो भी कहता रहे, तो सर फिर ये ड्राइवर गाड़ी से उतर जाए तो फिर मैं भी हूँ, आप भी हो, तो हम भी चुप करके स्टीयरिंग पे बैठ जाएंगे कि चलो भी ठीक है, फिर अब गाड़ी तो पहुंचानी है ना। जब किसी अड्डे पे जाएंगे फिर फरमाइशें पूरी करेंगे। ठीक है उसामा साहब, एक क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने उसका जवाब देना है। वो पूछ रहे हैं कि थड़थलियां कब मचेंगी? देखें, ये जो 3 जून से पहले का टाइम है ना, इसमें सारा कुछ छुपा हुआ है। हम्म। ये 10 दिन को इजी ना लें, 13 दिन तकरीबन अभी बाकी हैं, 13 के 12। तो इसमें बड़ा कुछ हो सकता है, थरथलियां अच्छी खासी मच सकती हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे नाजरीन के सवालों के जवाब भी दिए। वो बड़ा खुश होते हैं जब आप उनके क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं और आंसर देते हैं, क्योंकि आपके बिजी शेड्यूल की वजह से कभी कभी वो आप हर कमेंट का तो आंसर नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस उनके ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब। नाजरीन, मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए।